हाँ जी, कल हमने इन्वायरमेंट से रिलेटेड किया था फैमिली, ठीक है। और आज उसी से ही रिलेटेड कुछ फील यानी कि रिलेशनशिप्स, जो फैमिली है वो रिलेशनशिप का पार्ट है, तो ये फीलिंग भी जो है ये भी एक रिलेशनशिप का ही पार्ट है। जो हमारे सी टेट के एग्ज़ाम में इन्वायरमेंट का टॉपिक है। तो देखो कि देर आर 5 सेंस विच हेल्प टू नो अबाउट आवर सराउंडिंग। जो फील करने के जो हमारे सेंस होते हैं वो 5 हैं। कौन कौन से? देखो, आईज से हम देख सकते हैं, ईयर से हम सुन सकते हैं, नोज से हम स्मेल ले सकते हैं, और टंग से हम टेस्ट कर सकते हैं, और स्किन के टच से हम स्किन से क्या होता है, हमें छू के पता लगता है, ठीक है। कुछ गुड टच होते हैं और कुछ बैड टच होते हैं। फीलिंग में हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो हो गया वो किसका हो गया? स्किन का हो गया, ठीक है। स्किन क्या करती है कि मान लो अगर हमारी बॉडी पे स्किन ही ना हो तो आप क्या करोगे? आप हड्डियों के ढांचे को लेके फिरोगे, ठीक है। कि आपने अगर हमारी मान लो आपके शरीर पे स्किन नहीं है तो आपका सारा बॉडी पार्ट, हमारा हार्ट अलग दिखेगा, हमारा ब्रेन अलग दिखेगा, हमारा हड्डियों का ढांचा अलग दिखेगा। तो स्किन क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को, ठीक है, रक्षा करती है, ठीक है। एक सेंस वाला ऑर्गन है हमारी बॉडी का, यानी कि आपने किसी चीज को छुआ, अगर वो चिकना है तो आपको पता लग जाएगा, यानी कि अच्छा सा स्मूथ फील करवाएगा, सॉफ्ट सा फील करवाएगा। अगर कोई रफ है, अब किसी रफ चीज को आप हाथ से ऐसे करोगे तो आपको हाथ को पता लगेगा कि ये चीज जो है ये क्या है, रफ है। हॉट होगा, हॉट का तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपने आप ही समझ जाओगे कि ये चीज़ गर्म है। और ठंडा होगा, अगर आप किसी बर्फ़ को टच करते तो आपका हाथ टच करते ही बता देता है कि यह चीज़ जो है ये ठंडी है, ठीक है। हाँ जी, सेकंड पार्ट जो है हमारा नोज़ है। नोज़ का क्या काम है? सूंघना। ये अच्छी सी स्मेल को सूंघ के बता देगा और ये बुरी सी स्मेल को भी सूंघ के बता देगा। मान लो आपने कोई फ्लावर लिया, मान लो आपने रोज़ का फ्लावर लिया, ठीक है, आपने उसको स्मेल किया, उसको सूंघा, तो आपको क्या फील होगा? अच्छा सा फील होगा। आप कहीं भी जाते हो, जैसे आप रूम फ्रेशर लेके आ रहे हो तो आप बोलोगे कि हाँ हमें तो इसमें गुलाब की स्मेल आनी चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए। तो आप एक स्मेल को देख के आप लेते हो, ठीक है। तो रोज़ के फूल को जब आप सूंघते तो आपको बड़ा ही अच्छी सी स्मेल आएगी और आप उसको सूंघने के बाद बड़ा ही अच्छा फील करोगे, ठीक है। लेकिन मान लो वहीं आप किसी कूड़े के ढेर के सामने से गुजर रहे हो जहाँ पे बहुत सारे छिलके पड़े हुए हैं, पशुओं का गोबर पड़ा हुआ है, और भी गंदा मंदा सारा जो भी सामान है, XYZ जो भी थिंग्स हैं, वो सारी इकट्ठी करके डाल दी। मान लो आपने एक डस्टबिन लगाया, उसी में ही आपने चाय पत्ती डाल दी, उसी में ही आपने गिल्ला आटा डाल दिया, उसी में ही आपने कागज़ डाल दिए, उसी में ही आपने पिज़्ज़ा खाया उसको डाल दिया, यानी कि आपने सारा लटरम पटरम इकट्ठा करके उसमें डाल दिया। 2 दिनों बाद आप उसकी स्मेल को देखोगे तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, आप उल्टियाँ करना शुरू कर दो, इतनी गंदी स्मेल होती है, ठीक है। तो वो कौन सी होगी? बैड स्मेल होगी। तो जिसको सूंघने से ही आपका मन घबरा जाए, गंदा गंदा सा फील होना शुरू हो जाए आपको, तो वो स्मेल कौन सी होगी? वो बैड स्मेल होगी। और जिसको सूंघने से आपका अच्छा सा फील हो, आपको ये लगे कि हाँ फ्रेश सा माइंड हो गया है, एक अच्छी सी फीलिंग आई, वो कौन सी होगी? गुड स्मेल होगी। कुछ स्मेल के साथ साथ हमें टेस्ट का ऑटोमेटिक ही पता लग जाता है। मान लो आपके घर में खाना अच्छा बना है, या फिर कुछ मान लो जैसे फास्ट फूड खाने के शौकीन है, ठीक है, पिज़्ज़ा है या फिर कोई और है, उसको देखा, कभी आपने देखा होगा, आप यूट्यूब चलाते हो तो ये खाने पीने की रेसिपी आ जाती है, तो आपके मुंह में से क्या आने लग जाता है? पानी आने लग जाता है। आपको ये लगता है कि हाँ हमें भूख लगी हुई है, और आप ये सोचते हो कि ये चीज़ मेरे पास हो, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी स्मेल लेते ही उसके टेस्ट का पता लग जाता है कि हाँ इसकी स्मेल अच्छी आ रही है तो खाना अच्छा बना होगा। फिर चाहे वो ऊंची दुकान फीका पकवान ही हो, लेकिन उसकी स्मेल अच्छी है तो हम ये सोचेंगे कि खाना अच्छा बना है और इसको फटाफट से मैं खा लूँ। हाँ जी,
थर्ड जो सेंस वाला हमारा था वो कौन सा था? टच। मैंने आपको बताए थे गुड टच और बैड टच, ठीक है। गुड टच में क्या होगा कि आपको फील होगा कि आपको कोई प्यार से कोई आपको टच कर रहा है, तो आपको पता होगा कि इसने आपको एक रिस्पेक्ट से, एक प्यार से, एक इज्जत से आपको क्या किया है, टच किया है, ठीक है। आप कभी भी देख लेना कि आप जब अपने ब्रदर को, अपनी मम्मा को, अपने पापा को, अपनी सिस्टर को टच करोगे तो आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी, ठीक है। वैसे हमारे बोला जाता है कि दुनिया में चाहे कितनी भी टेंशन है, ठीक है, आप कितनी भी टेंशन में हो, एक बार माँ को जाके आप हग करोगे ना तो आपकी सारी जो टेंशन है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। तो कभी करके देखना, जब आप ज़्यादा टेंशन में हो, जब आपको ये लगे कि नहीं हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, हमारी कोई नहीं सुन रहा है या कुछ भी है, तो आप अपनी मम्मा को कभी प्यार से, दिल से उसको हग करके देखना, आपकी जो हाफ टेंशन है, आधी टेंशन है, वो गायब हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो माँ है उसके टच में ही एक ऐसी फीलिंग है कि जो सबसे अलग है, जो आपको अपने बहन भाई से भी फील नहीं होगी। और जो बैड टच है दूसरे दूसरे लोगों से तो हमें वो फील ही नहीं होता, जो हमारे अपनों से हमें फील होता वो दूसरों से नहीं होता, ठीक है। बैड टच का क्या हो गया कि आप क्या फील करोगे, अनकंफर्टेबल फील करोगे, और वो टच क्या होगा, आपके लिए डेंजर होगा और आपको क्या करेगा, हार्ट करेगा, ठीक है, आपको हेट की तरफ लेके जाएगा। कभी आपने देखा होगा कि आपको कोई छूता है, कोई गलत तरीके से टच करता है, तो आपको अंदर से अनकंफर्टेबल सा फील होने लग जाता है। कभी कभार तो लाइफ में इतना कुछ हो जाता है कि कोई हमारे साथ कुछ ऐसा गलत हुआ होता है कि उस एक गलती से हमारी पूरी लाइफ जो है वो इफेक्ट होती है, ठीक है। तो बैड टच क्या हो गया, जिसमें आपको अनकंफर्टेबल फील लगे, जिसमें आपको लगे कि नहीं कुछ तो है जो गलत है, आपकी आत्मा आपको उस चीज को करने के लिए आज्ञा नहीं देगी, फिर भी वो आपके साथ हो रही है, ठीक है। तो वो क्या होगा, आपका बैड टच होगा। इसके लिए आपको आपके टीचर्स को, आपके पेरेंट्स को, बच्चों को बताना चाहिए कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, ताकि आपके बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो सके। उन्हें आज की लाइफ में यानी कि उनके पेरेंट्स को बच्चों को बताना चाहिए कि हाँ ये चीज़ आपके लिए सही है, ये चीज़ गलत है। टीचर्स को भी ये बताना चाहिए और अपने बहन भाइयों से भी बातें खुल के बात करनी चाहिए बच्चों के साथ कि हाँ ये टच अच्छा है, ये टच बुरा है। अगर आपको कहीं पे भी लगता है आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उनके पेरेंट्स को, बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए।